साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया, जिसका 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब देखिए उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान को लर्न कर लेना। कम से कम साइन, कास और टैन के 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के, इतना आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने याद भी कर लिया होगा। मेरे साथ लगे रहिएगा, बोर्ड की अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। अब देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगली एक्सरसाइज जो कि है 8.3। और 8.3 में पहले आपको फार्मूला जानना होगा। तो फार्मूले के लिए देखिए क्या है, पहला फार्मूला है साइन, ब्लैक पेन से, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। कास थीटा होता है, बट यहाँ पे जो थीटा है आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि ये न्यून कोण है। थीटा यहाँ पे क्या है, न्यून कोण है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा न्यून कोण है, और यहाँ जो कास का जो थीटा बना है वो स्टार वाला थीटा ही यहाँ आ गया है। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर आपका ऐसे हो साइन 90 माइनस 30, तो यहाँ पे 30 क्या है, न्यून कोण है। इसी को हम थीटा मान लेंगे, इसी को हम थीटा सपोज कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूले से कास थीटा होता है। तो यहाँ कास क्या हो जाएगा, यहाँ कास 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही थीटा, यही जो एक्यूट एंगल है, यही जो न्यून कोण है, वो कास के कोण में आ गया है। तो ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कास 30, क्योंकि यहाँ थीटा क्या बनेगा, यही न्यून कोण बनेगा। यही न्यून कोण ही आपका क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कास 30। अब देखिए, अब फार्मूला ही लिखिए, सेकेंड फार्मूला कास 90 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तीसरा फार्मूला टैन 90 माइनस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा। चौथा फार्मूला काट 90 माइनस थीटा। काट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। और पांचवा फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। और छठवां फार्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा, यही क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इतने फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, ये फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। और बहुत ही आसान है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है। कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। टैन 90 माइनस थीटा काट थीटा हो जाता है। काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है 8.3। एक्सरसाइज 8.3। आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पे, किसका मान निकालना है यहाँ पे, साइन 18 अंश अपान कास 72 अंश का मान। किसकी वैल्यू निकालना है, ये
पहले का पहला है, पहले का पहला क्या है, साइन 18 अंश अपान कास 72 अंश, इसी की वैल्यू निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन और कास के कोणों को, यहाँ पे साइन और कास के कोणों को, एक क्या है 18 अंश है, दूसरा क्या है 72 अंश है। साइन का एंगल जो है वो 18 डिग्री है, कास का एंगल जो है 72 डिग्री है, और दोनों ही न्यून कोण हैं। तो आप चाहें तो दोनों को ही 90 माइनस थीटा में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 से कम है, न्यून कोण है। तो आप चाहें तो दोनों को 90 माइनस थीटा में तोड़ सकते हैं, बट आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ सिस्टम में थोड़ा आपको आना होगा। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बनेगा तो ये कास थीटा होगा, और नीचे वाला भी बदल दिया तो फिर ये साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर वैल्यू निकालना जो है थोड़ा, वैल्यू निकालना आसान नहीं है, यानी वैल्यू नहीं निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन 18 अंश है, नीचे कास 72 अंश है। अगर कोणों की बात की जाए तो 18 अंश 72 अंश दोनों ही न्यून कोण हैं। तो अगर हम दोनों को 90 माइनस थीटा में हम तोड़ेंगे तो ऊपर वाला कास के टर्म में आएगा, नीचे वाला साइन के टर्म में आएगा, फिर वो सरल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंश या हर में से किसी एक को, चाहे साइन 18 अंश के कोण को, चाहे कास 72 अंश के कोण को 90 माइनस थीटा में तोड़िए, किसी एक को तोड़िए, चाहे जिसको आप ब्रेक कर दीजिए 90 माइनस थीटा में। तो देखिए अंश को ही ब्रेक करते हैं। तो देखिए साइन 18 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएं कि 18 बचा रह जाए, 90 में से कितना माइनस करें कि 18 हमारा बचा रह जाए। ध्यान दीजिएगा, ये हमको लाना है। तो 90 में से क्या घटा दें कि इतना ही रह जाए, उसके लिए हम क्या करें, 90 में से 18 घटा दें, जो भी आएगा वो यहाँ हम लिख देंगे। तो जब 90 में से तब उसको जब घटाएंगे तो 18 हमारा सेफ रह जाएगा। देखिए 10 में से 2 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे 2, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, यानी कि 72 डिग्री। 90 में से 72 डिग्री हम अगर घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ से ही आपका आ जाएगा। आप चाहे 18 और 72 जोड़िए, वो 90 के बराबर होगा, या 90 में से 18 घटाइए तो 72 होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए बच्चों, आया होगा समझ में, अपान कास 72 डिग्री। अब देखिए अंश में आपका फार्मूला डेवलप हो गया, कौन सा, साइन, चूँकि फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है। तो अगर ये हो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 है, तो यहाँ पे 72 अंश न्यून कोण है, और यही क्या बन जाएगा, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी क्या है, थीटा यहाँ पे 72 अंश है। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री क्या हो गया, कास 72 डिग्री अपान कास 72 डिग्री। कास 72 अंश से कास 72 अंश कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका मान 1 आ जाएगा, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 अंश अपान काट 64 अंश। क्या दिया है, 1 का सेकेंड है, tan 26 डिग्री अपान काट का एंगल है 64 डिग्री। अब देखिए, चाहे tan का कोण हो चाहे काट का कोण हो, एक है tan का कोण है 26 अंश, काट का कोण है 64 अंश, दोनों ही 90 से कम हैं। तो अगर हम चाहें तो दोनों को ही, यानी दोनों ही कोणों को ही 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, बट
हमको वैल्यू निकालनी है। अगर हमने दोनों को तोड़ दिया तो ऊपर वाला टर्म काट में चला जाएगा, नीचे वाला टैन में चला जाएगा, फिर पहले सवाल की तरह वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, सरल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ भी हम वही करेंगे, चाहे टैन के एंगल को चाहे काट के एंगल को, दोनों में से किसी के कोण को आप 90 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए। चाहे टैन के चाहे काट के कोण को 90 माइनस थीटा में आप ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए टैन के ही ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस, अब 90 में से हम क्या माइनस करें कि 26 बचा रह जाए, उसको ज्ञात करने के लिए हम 90 में से ये 26 माइनस कर देते हैं। जो भी आएगा वही यहाँ लिख दिया जाएगा। तो 90 में से उसको जब घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी कि 64 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। अब देखिए आपका फार्मूला बनेगा यहाँ पे, चूँकि अभी बताया गया है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, काट थीटा होता है। तो अगर आपका इस तरह हो कि tan 90 माइनस 64 अंश, यहाँ 64 अंश क्या है, न्यून कोण है, इसी को हम थीटा मान लेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा। तो काट थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 64 डिग्री हो गया। यही थीटा था आपका, यहाँ थीटा आ गया। तो ये tan 90 माइनस 64 डिग्री क्या हो गया, काट 64 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। काट 64 डिग्री से काट 64 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट हो गया, 1। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, काट 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। 1 का थर्ड, 1 का थर्ड है कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसी की हमें वैल्यू बतानी है कि इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था, मिट गया, वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ देखिए ये कास 48 अंश है, यहाँ साइन 42 अंश है। चाहे 48 अंश हो चाहे 42 अंश हो, दोनों ही क्या है, न्यून कोण है। दोनों को 90 माइनस थीटा में ब्रेक किया जा सकता है। बट आपने अगर दोनों को ब्रेक किया तो कास वाला साइन के टर्म में हो जाएगा, साइन वाला कास के टर्म में हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो साइन के कोण को और या तो कास के कोण को, किसी एक को हम 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, दोनों को नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, चलो कास के ही कोण को तोड़ा जाए, देखते हैं क्या आता है। कास 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस करें कि 48 बचे, तो वो निकालने के लिए 90 में से आप क्या कीजिए, 48, ये वाला 48 माइनस कर दीजिए। यहाँ क्या लिखना है अपने आप आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 होगा, और 8 में से 4 होगा, यानी 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ फार्मूला डेवलप होगा कास 90 माइनस थीटा का, किसका, कास 90 माइनस थीटा का। तो चूंकि कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो इसलिए कास 90 माइनस 42 डिग्री, कास 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस यही थीटा बनेगा, ये न्यून कोण है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा होगा फार्मूले से। तो साइन थीटा के स्थान पे क्या है, 42 अंश।
तो cos 90 माइनस 42 की वैल्यू क्या आ गई वहाँ से, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 अंश में से साइन 42 अंश हम घटाएंगे, ज़ीरो आएगा, क्योंकि साइन 42 अंश माइनस में प्लस में ये कैंसिल भी हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों आप लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, tan 48 अंश tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसी की वैल्यू हमें लाना है 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। इसका LHS लीजिए, LHS क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सारे ही कोण, चाहे ये 48 डिग्री हो, चाहे 23 डिग्री हो, चाहे 42 डिग्री हो, चाहे 67 डिग्री हो, सारे ही एंगल क्या हैं, न्यून कोण हैं। अगर आप चाहें यानी सभी को हम 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, बट हमको प्रूफ करना है कि इन सब की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो थोड़ा सिस्टम में आना पड़ेगा। हम इन चारों कोणों में से, चाहे 42 अंश, चाहे 48 अंश हो, चाहे 23 अंश हो, चाहे 42 अंश हो, चाहे 67 अंश हो, किसी दो एंगल को हम 90 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग के ही दो एंगल को, 48 को, 23 को हम 90 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं। हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस करें कि 48 बचा रह जाए, तो वो 42 होगा। और कैसे आएगा आपको पता है, हम 90 में से यही एंगल घटा देते हैं, 90 में से यही एंगल घटा देते हैं। तो क्या घटाना है यहाँ पर, अपने आप निकल आता है 42 अंश। देख लीजिए 90 में से ये 48 माइनस कीजिए, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4, ये आ गया, तो वही आ जाता है। अब देखिए tan इंटू tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 23 अंश बचा रह जाए, 90 में से 67 माइनस कर दें तो 23 अंश आपका बचा रह जाएगा। कैसे निकलता है आप जान चुके हैं, इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए फार्मूला डेवलप हो रहा है। क्या फार्मूला डेवलप हो रहा है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और इसी फार्मूले पे हम दोनों की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, पहले दोनों पदों की। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा हम इसी को मानेंगे, ये न्यून कोण है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा यहाँ पे क्या है, 42 अंश इंटू
tan 90 माइनस थीटा, थीटा तो आपका यही न्यून कोण होगा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है फार्मूले से। तो cot यहाँ पे थीटा क्या होगा 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक और फार्मूला बच्चों आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन सा फार्मूला होगा, मैं यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ। क्या होता है, चूँकि cot थीटा बराबर व्युत्क्रम संबंध से cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ भी थीटा आपका क्या है, काट का कोण है। तो देखिए cot 42 अंश को हम इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, यानी व्युत्क्रम संबंध से cot 42 अंश को लिख सकते हैं 1/tan 42 अंश इंटू यहाँ भी cot थीटा को 1/tan थीटा के फार्मूले में, यानी रिवर्स फार्मूले से इसको भी आप जो है अप्लाई कर दीजिए, इसमें भी रिवर्स फार्मूला। तो cot 67 अंश क्या हो जाएगा 1/tan 67 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा, और यही आपका RHS है, प्रूव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जानिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a माइनस cot 8 माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तब a का मान बताइए, a का मान बताइए। जी, ये क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है। इसने 2a को न्यून कोण क्यों बोला है, इसने 2a को न्यून कोण इसलिए बोला है कि अगर आप चाहो 2a वाले एंगल को तो 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हो। यहाँ 2a न्यून कोण है, इसलिए आपको दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो 2a को 90 माइनस थीटा में आप ब्रेक कर सकते हैं, और आप करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है आपका, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 2a क्या है, न्यून कोण है, तो 2a को हम 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, चूँकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, आपको पता है, और थीटा यहाँ पे न्यून कोण है। तो अगर यहाँ पे क्या हो cot
90 माइनस 2a हो, और जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो ये भी काट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan 2a, यानी काट 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a। tan 2a को ये हमको गिवन है, तो tan 2a को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं, tan 2a को काट 90 माइनस 2a यहाँ से लिख सकते हैं। तो tan 2a को हम लिखेंगे काट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। अब काट दोनों पक्षों में है, जैसे आपका कोई इक्वेशन दिया हो, कोई एंगल दिया हो, दोनों पक्षों में आप काट ले सकते हैं, दोनों पक्षों में आप tan ले सकते हैं। तो दोनों पक्षों से आप tan को हटा सकते हैं, दोनों पक्षों से आप काट को हटा सकते हैं, तो दोनों पक्षों से काट को हटा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब हम a को यहाँ लाते हैं, 90 डिग्री को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सॉल्व इट, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 अंश माइनस 90 अंश माइनस 108 अंश हो जाएगा। अब माइनस दोनों पक्षों में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 108 डिग्री बाई 3। इसलिए एंगल a बराबर 3 त्रिका 9, 1 10 3 6 18 36 अंश। a कितना आया, 36 अंश आया, a की वैल्यू 36 अंश आया, तो 2a कितना होगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितना आई है, 36 अंश, 36 दूना 72 अंश, यानी a कितना हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा, 72 अंश। और आपको दिया भी है कि 2a यहाँ पे न्यून कोण है। तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है सारे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या दिया है क्वेश्चन, यदि tan a इज इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड पेपर में, तो इसको ध्यान से देखिए, तैयारी भी कर लीजिए इस एक्सरसाइज की। तो इसको इम्पॉर्टेंट यहाँ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ आपको इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन क्या है, आपको दिया क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b, ये है। तो आप चाहे tan a को चाहे cot b को 90 माइनस थीटा में तोड़िए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चूँकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अगर आपका tan 90 माइनस बी हो
तो यही तो थीटा बना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा के स्थान पे क्या है, b है। अब ध्यान दीजिए cot b को, तो tan a इज इक्वल टू cot b के स्थान पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b। अब देखिए बच्चों, हमने अभी बताया है कि अगर आपको a बराबर b दिया है या आपको a बराबर b दिया है तो आप दोनों पक्षों में tan ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर tan b, और आप चाहें तो दोनों पक्षों से tan को हटा सकते हैं तो a बराबर b हो जाएगा। यही आपको यहाँ यही करना है। क्या है, दोनों पक्षों से tan को आप हटा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल टू 90 माइनस b, b माइनस b यहाँ उठा लाओ, सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और मेरी थोड़ी अस्वस्थता चल रही है, मेरे गले में खराबी, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए हम वीडियो को ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बताएंगे और डेली बताने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तभी वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगला वीडियो आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।